बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर शो गपशप और मैं हूँ आपकी होस्ट उर्शिया हुसैन। और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त सना कादिर। और मैं हूँ आपकी होस्ट मरहबा शेख। मेरा नाम है यूनुस खान। क्या हुआ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है? तबीयत तो ठीक है लेकिन अफसोस की बात। क्या हुआ? सब खैरियत है? कैसे बताऊँ आपको मैं? बता दें। पहले आप मुझे बताएं व्हाट्सएप। हाँ, एक ही सवाल हमेशा पूछते हैं। रूफ, स्काई, हेलीपैड, मजदूर। हाँ, छत, मजदूर, स्पेस। जी हमें पता था आपका कुछ यूनिक होगा। स्पेस ऊपर है और मैं इसलिए स्पेस नहीं कह रहा कि शहबाज शरीफ साहब की स्पीड की वजह से वो स्पेस स्टेशन बनाने वाले हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अफसोस की बात है कि स्वात के बाय इलेक्शन में पीटीआई ने 13 पार्टीज की जो एक पार्टी बनी हुई है उस कैंडिडेट के अगेंस्ट जीत गए। अच्छी बात है। तो आप दुखी क्यों हैं? अच्छी बात है। मेरी टीम बाय इलेक्शन में आ रही है और मैं आपको बताऊं, आपको खुश होना चाहिए कि ये सिंध में मतलब जो यूटर्न आया है कि एक भी कहीं से भी किसी ने भी वोट नहीं लिया। पीपल्स पार्टी हर हल्के से हर सीट मुझे वैसे मालूम है। जी क्यों हुआ है? जी क्यों है? सना जी सिंध से कैसे जीत सकते थे? बल्ला तो था, पीटीआई का नाम ना था। खैर आप बताएं आगे। यही तो है जाहिल अवाम को पढ़ना ही नहीं आता। क्या लिखा हुआ है? बल्ले का निशान देखा, स्टैम्प मारा, यहाँ से तीर जीता। सिंपल एज इट इज, समझने वाली बात है। और देखिए सिंध में हमेशा पीपीपी की हुकूमत थी, है और हमेशा रहेगी इंशाल्लाह। स्वात में अफसोस की बात है कि जो सीट जीते हैं वो एएनपी जीते थे प्रीवियसली जब ये हुआ था। अब पीटीआई जीत गई है। अब वहां पे मुझे लगता है थोड़ी सी धांधली हुई, बट एनीवेज वो नहीं डिस्कस करना चाहता। लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, यानी कि अच्छी बात और पॉजिटिव बात आप कभी नहीं बताएंगे? नहीं बिल्कुल धांधली हो रही होगी, क्योंकि पिछली बार तो आपको पता है कि नाकाबंदी हुई भी थी, आर्मी वाले खड़े हुए थे। इस बार आर्मी ने कहा हम नहीं खड़े होंगे। जी तो हो सकता है हाँ चीटिंग हुई हो। जी बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए चीटिंग हुई है, लेकिन आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि कभी आपने लाइफ में कभी इलेक्शंस भी लड़े होंगे, आप लोग यूनिवर्सिटीज गए हैं माशाल्लाह से, बहुत हेड बॉय हेड गर्ल्स यूनिवर्सिटीज में प्रीफेक्ट्स वगैरह रहे हैं, तो कभी अपने वोटिंग करके एक तो होते हैं टीचर के सिलेक्टेड लोग जो हम कहते हैं पॉलिटिक्स में कोई और, वो हम बोल नहीं सकते, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि एज अ अवाम आप कभी जीते हैं पॉलिटिक्स में कुछ हेरा फेरी करके? स्टार्टिंग फ्रॉम हेरा फेरी कभी नहीं की। जब मतलब देखिए, आपने अच्छी फिल्म थी। हाँ पिक्चर तो बड़ी अच्छी थी। आप बताइए। खैर हेरा फेरी कभी नहीं की। और जब मैं फर्स्ट ईयर में गई तब मैं, जाहिर सी बात है सबने वोट किया तो मैं सिलेक्ट हुई, लेकिन जब मैं ग्रेजुएशन के टाइम पे गई तब टीचर्स ने अनाउंस कर दिया था कि यही हेड गर्ल होगी, तो तब मैं सिलेक्टेड थी। उससे पहले मुझे मतलब आपको एस्टेब्लिशमेंट ने सिलेक्ट किया, सिंपल एज इट इज। मेरी कारकर्दगी देखकर पिछले सालों की वो तो हम डिस्कस कर सकते हैं ब्लैक एंड व्हाइट डिस्कशन के बाद, प्रूफ्स के साथ, फिर आप पे 2-3 नैप के केसेस लगाएंगे, उसके बाद हम इस पे जज करेंगे। बट सना जी, डिड यू एवर डू धांधली? धांधली तो कभी नहीं की। और जहां तक बात रही कि अपनी यूनिवर्सिटी वगैरह में टीचर अगर मुझे सेलेक्ट करे, सीरियसली मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। चमचागिरी करनी पड़ती है बेवजह में, इसकी पीछे जाओ, जर्नल लेकर एक बच्चे से असाइनमेंट लो। हाँ ये और बात है, भरम नहीं है उसका इतना। हाँ यूनियन वगैरह अगर बनानी है आपने यूनिवर्सिटीज के अंदर, उसमें भरम आपको अच्छा खासा मिलेगा। उसमें मैंने बहुत शोशा वगैरह दिया है। धांधली की कभी? धांधली तो मैंने कभी नहीं की। आपके साथ हुई? मेरे साथ धांधली कोशिश तो लोगों ने की है, हुई है। अच्छा आपको पता है यहाँ पे ईमान बिकते हैं। लेकिन सना जी आगे पीछे घूमने वाली बात नहीं होती। कुछ लोगों को ना ऑर्डर बर्दाश्त नहीं होता कि उनके ही हम उम्र लोग उनको ऑर्डर करें, तो वो पोजीशन संभाल लेते हैं, जैसे कि मैं। अच्छी बात है, लेकिन मतलब मिस भी करती हैं बहुत ज्यादा। अगर देखा जाए ना तो क्लास टीचर हमेशा आपको जो है वो कहेंगी इधर उधर जाओ बेटा, अगर चौक नहीं है साइड की क्लास से लेकर आओ, मार्कर लेकर आओ। तो ये बड़े मुझे अजीब लगते हैं, काम करवा लेते थे। मरहबा जी, कान यहाँ से पकड़े या यहाँ से पकड़े, जो टीचर ने सिलेक्ट किया होता है ना, प्रीफेक्ट या हेड बॉय या हेड गर्ल, उसको चमचाई कहते हैं पूरी क्लास वाले। एग्जैक्टली जी उर्शिया जी आप बताइए। जी सवाल पूछिए। सवाल ये है कि एप्पल में कितने लेटर्स हैं? सवाल ये है कि आपके साथ कभी धांधली हुई या आपने कभी इलेक्शन में धांधली की? बिल्कुल भी नहीं, धांधली वाला कोई दौर आए नहीं। और दूसरी बात ये है कि हेड गर्ल रही हूँ, मगर ये है कि मैं टीचर्स की फेवरेट रही हूँ। मैं भी। ये सब एस्टेब्लिशमेंट के लोग आ गए। ये वो है, नहीं मैं नहीं, वो ना मिले तो खट्टे। ये उनका ये हिसाब किताब है। अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज द हेड बॉय ऑफ माय स्कूल। मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा जल्दी से शॉर्ट करके कि जब इलेक्शन हुए, सिलेक्टेड हुए, जैसे मरहबा जी सिलेक्टेड हुई बाय अ टीचर कि ये हेड गर्ल होंगे, हमने क्या किया? अब मैं अपनी लैंग्वेज में आऊंगा। अपन ने क्या किया? अपन ने सबको घेरा, हमने एक लिखी एप्लीकेशन, वहां पे 150 बच्चों का लिया सिग्नेचर, वहां गए हम प्रिंसिपल के ऑफिस, हमने फेंका लेटर, हमने बोला हमें इलेक्शन कराने, और सिंगल हैंडली
2 लोग खड़े हुए थे हेड बॉय के लिए, 150 बंदा था, एक 149 वोट्स मेरे थे और 1 वोट उसका था जिसने अपने आप को ही डाला था। तो दिस इज अबाउट इलेक्शन एंड आई एम मे बी द फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। बट कमिंग बैक टू आवर न्यूज, आवर शो, मुझे एक बात बताइए, कभी आपने किसी को झूठ बोल के कोई काम निकाला है? बी वेरी ऑनेस्ट, लेट्स बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, लेट्स बी ऑनेस्ट। पारसा बनने की कोई जरूरत नहीं है। झूठ आपने नहीं बोला तो इसका मतलब पाकिस्तान में सिर्फ एक बंदा है जो सादिक अमीन है। वो कौन है? बताएं वो कौन है? वो लापता है, वो नहीं मिल रहा किसी को। आप बताइए मरावा जी, झूठ बोल के काम निकाला है? कहती तो वैसे मरियम नवाज शरीफ को है, सादिक अमीन। इतना टाइम नहीं है, शो का टाइम है, सेगमेंट खत्म हो जाएगा, ब्रेक लेना पड़ेगा। आप देखिए, खवातीन से ऐसे सवालात करने नहीं चाहिए, ये एथिक्स के खिलाफ। तो मैं इनसे पूछ लूं, इजाजत है आपकी कि नहीं? आप बाकी खवातीन से पूछ ले। जी जी, आप बताइए। मैं झूठ नहीं बोलती, सच बोल के काम निकाला है? हमेशा सच। किसी ने आपसे झूठ बोल के काम निकाला है? बहुत बार। वाह वाह वाह, आप बताइए। सेम, यानी कि कोई झूठ बोलता है तो वो काम निकाल लेता है, अदरवाइज मैंने तो कभी झूठ सिर्फ यूं बोला है, तो हमें पता है, हम मीडिया में काम कर रहे होते हैं, हमारे चेक इतने डिले कर दिए जाते हैं, तो वो इमरजेंसी सिचुएशन बता के ना कि वो जो 8-10 महीने बाद मिलने हैं वो 6 महीने बाद, तो अल्लाह का वास्ता है कुछ बहाना कर मसला हो गया भाई, मैं हॉस्पिटल में, अब तो दे दो, हॉस्पिटल में बैठा हूं। तब झूठ बोला है, उसके अलावा नहीं। अच्छा, मुझसे नहीं बोला जाता, मैंने बहुत देखा है, झूठ नहीं बोला जाता मुझसे। आप एक्टिंग की फील्ड में नहीं है ना। नहीं, ये अक्सर ये कहा जाता है, एक्टर्स जो स्ट्रगलिंग वाले फेज में, प्रोडक्शन वाले पैसे नहीं दे रहे होते, तो वो क्या करते हैं, फोन करते हैं, बोलते हैं बॉस मैं अभी आईसीयू में बैठा हूँ और इन्होंने बोला कि सिर्फ वेंटिलेटर लगाना है और उसके पैसे नहीं मेरे पास, तो खुदा के लिए आप पैसे भेजेंगे तो वेंटिलेटर लगेगा। ऐसे ऐसे लोगों को झूठ बोलना पड़ता है सिर्फ अपने पैसे लेने के लिए, अपने पैसे लेने। बट प्ले टीवी जिंदाबाद। यहाँ महीना एंड नहीं होता, ये एसएमएस आता है मैं बैंक से। थैंक यू प्ले टीवी, बता दें आप। नहीं माशाल्लाह माशाल्लाह, प्ले टीवी इज बेस्ट एट पेमेंट। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कोई एक बंदा नहीं है जो बोल सकता है कि प्ले टीवी ने उनका 1 रुपया भी खाया हो। एग्जैक्टली। मैं आपको, लेकिन ये सवाल मैंने क्यों किया? क्यों किया? मैंने की पता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने पता है, मैंने पता, मैं आपको बता रहा हूँ मैंने क्यों किया। हाँ, आप ही बताएंगे ना। मैं आपको बताता हूँ जी, बताएं। मालिक अर्जुना जी, 29 साला इंडियन इंजीनियर, अच्छा, उनकी मुलाकात होती है एक अदद खातून से जिनका नाम है नताशा राव, ऑन अ सोशल मीडिया ऐप दैट इज मुंह किताब। ठीक है, वहां पे उनकी मुलाकात होती है, बातें होती हैं, दोस्ती होती है, और फिर ये खातून उनसे उनके काम के बारे में बात करती है। मालिक अर्जुना जो कि करण अर्जुन के बीच वाले भाई हैं, मालिक अर्जुना दोस्ती हो जाती है, मोहब्बत हो जाती है। वायलिन बजाए। जी जी, वायलिन आप पीछे बजाएं, स्टोरी में सुना रहा हूँ। वो फिर जाते हैं नताशा राव, मालिक अर्जुना जो है वो एक इंडियन नेवल प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं, जो मिसाइल पे काम कर रहे हैं, एक प्रोग्राम था। अच्छा, उसकी डिटेल्स ली नताशा राव ने। अच्छा, और बाद में साबित हो गया कि ये एक हनी ट्रैप किया गया, और वो जो स्पाई थी नताशा राव वो पाकिस्तानी थी। तो जो आपने फिल्म देखी है सलमान खान और कैटरीना कैफ की, वो फिल्म के बाद ये असल कहानी हुआ। अक्सर ये होता है कि असल कहानी होती है, उसके बाद उसकी फिल्म बनती है, लेकिन यहाँ पे उल्टा हुआ, पहले फिल्म बनी उसके बाद असल कहानी हुई। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो हुआ है इससे मैं बहुत खुश हूँ, मैं बड़ा खुश हूँ। लेकिन एक बात मैं कहती चलूं, ये पहली दफा वो पाकिस्तानी खवातीन पे इल्जाम नहीं लगा रहे, इससे पहले भी लगाते रहे, लेकिन हमें क्या पता भाई वाकई में पाकिस्तान पे इल्जाम लगा रहे हैं या क्या। खुद लेकिन के मतलब ये बेवकूफ खुद के इंजीनियर्स गद्दारी करें या कुछ भी करें, वो पाकिस्तान पे इल्जाम लगा रहे हैं, ये क्या बात हुई? नहीं देखिए, ये करते रहते हैं, ये करते रहते हैं, और हमें गुस्सा नहीं करना। कहीं ऐसा ना हो कि अब ये करने पर भी इन्हें ट्रॉफी दी जाए। नहीं देखिए, ये मैं आपको बताऊं कि देखिए, एक होते हैं कि लोग बोलते हैं, आपको बस सुनना है, हाँ ठीक है, लोग बोलते हैं, आपने इधर से सुनना है, इधर से निकालना है, लेकिन हमने गुस्सा नहीं करना, हमने एंजॉय करना है। और अगर आपके बेगम गुस्सा करती हैं तो आप उनको बोलें कि कोई बात नहीं, बुढ़ापे में गुस्सा आ ही जाता है, तो वो गुस्सा करना छोड़ देंगे। आई एम टेलिंग यू। एक अदर शख्स ने क्या किया, वो दुकान पे गया बाल कटवाने, तो उसने बोला छोटे कर दो, तो दुकान वाले ने बोला कि कितने छोटे करूं, बोलता है थोड़े से और छोटे करो। उसने खिच बस नहीं, थोड़े और छोटे करो, बोलता है खिच बोला थोड़े और छोटे करो। उसने खिच बोलता और छोटे करो। बोला क्या चाह रहे हैं आप, मैं गंजा कर दूं? बोलता नहीं गंजा नहीं करना, इतने छोटे कर दो कि मेरी बीवी के हाथ में ना आए। तो ये भी होता है। ब्रेक का टाइम भी हो गया है। मैं आपको बताऊं कि अगर जीना है तो बीवी से डरना है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम गपशप में। और जी ब्रेक से पहले तो हम मुख्तलिफ मौजू के हवाले से बात कर रहे थे, लेकिन एक बहुत ही अहम मौजू मुझे लगता है कि अभी पूरा पाकिस्तान बड़ा सताया हुआ है इस मौजू से, वो है जी बिजली, यानी कि लोड शेडिंग, यानी कि तमाम हाँ
आपके घर को छोड़कर तमाम जगह। एग्जैक्टली। यूनुस आप इतना काम करते हैं माशाल्लाह, तो जहाँ पे भी आप शूट पे होते हैं वहाँ जनरेटर ऑलरेडी चल रहे होते हैं। अच्छा। आप अगर घर में रहे आपको मालूम हो कि कितनी लोड शेडिंग होती है। नहीं, दूसरी चीज नहीं होती। My parents live there and they never complained about load shedding। कौन सा इलाका है वो? महंगा इलाका। मैं वही कह रही हूँ। दूसरी चीज ये है कि जी लिफाफा इनके घर में आता है तो इनकी कभी लाइट नहीं जाती, सो रिलैक्स। नहीं तो अच्छी बात है, आप लोग भी लिफाफा के लिए काम करें। क्या ये ईमान देखें, जितनी हम सादिक अमीन है। देखें जितनी सैलरी मिल रही है उसमें घर नहीं चलता, आपको क्या लगता है ईमान चलेगा? हाँ बिल्कुल, हमारा चल जाएगा, चल रहा है। तो इससे बिल्कुल भी आपकी सैलरी बढ़ने नहीं वाली, पगार बढ़ाओ। लेकिन मैं आपको बताऊं हो क्या रहा है कि तमाम तर जो है वो आपको पता है कि पाबंदियां लगाई हैं, स्पेसिफिक पूरे मुल्क में ही लगा दी गई हैं कि जी 9 बजे के बाद जो है वो कारोबार में आपको जो है वो बंद करने पड़ेंगे, या आप ये कर सकते हैं जितना मैंने देखा है कि लाइट्स ऑफ कर दी जाती है। मतलब अगर दुकानें भी खुली हुई हैं तो मोमबत्ती जलाकर जो है वो अपना कारोबार, अब क्या करेगा गरीब आदमी, जाहिर सी बात है मोमबत्ती पर ही काम करेगा। इसके अलावा भी कितना खसारा जो है वो हमें उठाना पड़ा, यानी हम यहाँ से बिजली जो है वो कहीं ना कहीं बचा तो रहे, लेकिन वो बिजली कहाँ जा रही है वो मुझे भी नहीं पता। मैं आपको बताती हूँ कि 6000 पार्लियामेंट हाउस जा रही है कह सकते हैं, या वजीर आजम हाउस जा रही है। 6238 मेगावाट तक जो है वो बिजली का शॉर्टफॉल पहुंच चुका है, और बिजली की कीमत में यानी कि बिजली के निर्ख में जो है वो अब मजीद इजाफा किया जा रहा है। आप ये देखें, एक तो पहले बिजली आ नहीं रही है लोगों के पास, 12-12 14-14 घंटे की लोड शेडिंग तमाम तर इलाकों में की जा रही है। एक भी इलाका ऐसा नहीं है जिसमें नहीं की जा रही है। आप एक इलाके में नहीं की जा रही। कौन से? वो कराची का बहुत सा नाम मत लीजिएगा। कराची का सबसे गरीब इलाका है, कौन सा? वहां पे लोड शेडिंग नहीं हो रही क्योंकि वहां लाइट ही नहीं आ रही। वो 24-24 घंटे वहाँ लाइट ही नहीं है, तो लोड शेडिंग कैसे होगी वहाँ? अच्छा, यहाँ पे एक बहुत अहम सवाल है जो मैं आप लोगों से भी पूछना चाहती हूँ। आप तमाम लोगों को याद है जब हम अपने कॉलेज में थे तब हम सब स्टडी करते थे, हमारी किताबों में बाकायदा तौर पर जो है वो एक सबक था, उसमें था कि किस तरह से आप कचरे से बिजली बना सकते हैं। ऐसा ये उसमें पूरा जो है वो आपको दिया जाता है कि ये मेथड जो है वो आपने फॉलो करना है, एंड देन आप कचरे से बिजली बना सकते हैं। मुझे सिर्फ ये सवाल पाकिस्तान की कोर्स बुक में था। जी पाकिस्तान की, मतलब रिसाइकिल जो होता है उसके थ्रू। जी बिल्कुल। मेरी स्कूलिंग कनाडा से हुई है, तो आई डिडंट नो। तो आप क्या बोले? नहीं, ये गरीबों के मसले, कचरे से बनाएंगे। हमारे यहाँ तो लाइट नहीं जाती कनाडा में। जी आप बताइए। कॉमर्स में पता है ये बाकायदा तौर पर जो है वो पढ़ाया जाता है कि किस तरह से आप कचरे से बिजली बना सकते हैं। मेरा एक सवाल बहुत अहम है और कहीं ना कहीं मुझे लगता है हुकूमत अगर हमारी जवाब दूंगा, आप सवाल कीजिए। जी, हमारी अगर हुकूमत जो है वो सिर्फ समझ पाए, जो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ वो ये है कि जो आप देखें कि एक डॉक्टर बनने के लिए आपको प्रैक्टिकल करना पड़ता है, इसी तरह से एक इंजीनियर जो है वो भी प्रैक्टिकल करता है। लेकिन कॉमर्स का स्टूडेंट, उसके पास सिर्फ क्यों जो है वो हमेशा या तो उसे कहा जाता है कि वो किसी बैंक में बैठ जाए या तो किसी ऑफिस में 9 to 5 की जॉब कर रहा हो। हालांकि उसकी किताब में तो ये है कि किस तरह से आप कचरे से बिजली बना सकते हैं। हमारे यहाँ इतना टैलेंट है। आपको क्या लगता है, सवाल ये है कि हमारे यहाँ पर अगर हमारी हुकूमतें जो है वो हमारे नए जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको ये कहें कि आप आए, अपना जो भी आपने पढ़ा है आप कोई प्रोजेक्ट बनाकर लाएं, बिजली बनाएं, कुछ भी बनाएं, हम आपको सर्विस या वसाइल प्रोवाइड करेंगे। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? I'll answer। देखें, ये एक तो होता है ना मुश्किल है, ये मुश्किल ही नामुमकिन है। अगर आप पाकिस्तानी स्टूडेंट से कह रहे हैं या पाकिस्तानी यंग जनरेशन से कह रहे हैं कि बेटा आओ, कचरे से बिजली बनाओ, तो वो कैसे सियासतदानों से बिजली बना पाएंगे? इट्स एन इम्पॉसिबल टास्क। सीरियस आते हैं अब थोड़ा सा। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा जी, अब मैं सीरियस आपको जवाब देता हूँ कि देखें, रिसोर्सेज बहुत है। आप मुझे बात बताएं कि सबसे ज्यादा जो बिजली प्रोड्यूस होती है वो डैम्स के थ्रू होती है। यहाँ डैम अनाउंस होता है, वहाँ लड़ाइयाँ झगड़े शुरू हो जाते हैं प्रोविंसेस में। तो अंटिल अनलेस आप कहें कि वन मैन शो है कि सारे मुल्क के फैसले सूबाई फैसले नहीं लेगा, हर मुल्क का फैसला एक बंदा लेगा, तो फिर डैम्स भी बनेंगे, फिर बिजली में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ेगा। यहाँ पे पता है मसला क्या है? आप सिंधी, मैं पंजाबी, ये पठान, ये माजे। काश हम सब ये बोलें कि हम पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में अच्छा है वो हम करें, वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा। तो अगर हम थोड़ी बहुत कोशिश करें, और ऐसा नहीं कि स्टूडेंट्स कर नहीं रहे, ऐसे बहुत सारे यंग लोग हैं जो बगैर किसी रिसोर्सेज के, गवर्नमेंट की सपोर्ट से चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं। एक पाकिस्तानी लड़के ने एक इक्विपमेंट बनाया कि वो कोई दरिया, फ्लोइंग वाटर हो, बस फ्लोइंग वाटर हो, उसको आप रख दें
और वो चार्ज होता जाएगा। जब वो चार्ज होता जाएगा तो आपको 6 घंटे की वो बिजली प्रोड्यूस करके देगा। इतना सा इक्विपमेंट है। बिल्कुल आई डोंट नो इसी तरह उसकी से कॉस्ट क्या है, लेकिन बहुत कम कॉस्ट है। इसी तरह से देखिए ना आपके हमारे पास टैलेंट है, लेकिन हम ना उसको कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हैं, हम उसे प्रमोट नहीं कर रहे। मरहबा, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि क्या अगर हम एक ऐसा इदारा बना दे, इवन कि हम आप ये देखिए तमाम स्टूडेंट, अगर आप ये भी कहते हैं ना 1 लाख रुपया मिलेगा जिसने अपना कोई भी प्रोजेक्ट कामयाबी के साथ जो है वो सबमिट करवाया, क्या लगता है हमारी अवाम जो कि 20,000 के लिए ख्वार हो रहे हैं, आपको नहीं लगता कि 1 लाख के लिए ये तो अपनी जाने देने के लिए 1 लाख से खून खराबा हो जाएगा 1 लाख के लिए। लोग 10 रुपए नहीं छोड़ते आज के जमाने में। कितनी मेहनत करेंगे ये लोग। जी देखिए सारे काम हो सकते हैं, लेकिन जहां तक टैलेंट की आप बात करें, जो इदारे बने हुए हैं जिनका ये काम है, गवर्नमेंट उनको सपोर्ट नहीं कर रही तो टैलेंट को कहां से सपोर्ट करेगी? देखें एक चीज समझें कि जो बिजली बनाने वाला इदारा है वो गवर्नमेंट के अंडर नहीं आता। इट हैज बीन प्राइवेटाइज्ड। यस, वो प्राइवेट। तो आप क्या कर सकते हैं, आप पे कर रहे हैं। चाइना ने ऑफर कराई थी बहुत पहले जी सस्ती बिजली, इतनी बिजली, लेकिन उसके भी चांसेस थे, उसके भी ड्रॉबैक्स थे। ऐसा नहीं था कि कोई बहुत प्यारी डील आई हमने मना कर दिया। कमिंग बैक टू दिस इदारा, तो ऑलरेडी क्योंकि लोड ज्यादा है ना, आपको लग रहा है कि पाकिस्तान में हर बंदा बिजली के पैसे दे रहा है। कितने ऐसे गांव हैं जो कुंडे पे हैं, वहां पे कोई हिसाब किताब ही नहीं है। तो अनटिल अनलेस बिजली चोरी करना बंद नहीं होगी तो बिजली आप बैलेंस करके डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर पाएंगे? द प्रॉब्लम लाइज हियर। बिल्कुल ऐसा ही। और जी मैं आपसे भी जानना चाहूंगी। जी यूनुस, जैसे आपने चोरी की बात की है कि चोरी होती है तो उसकी वजह से दीगर जितने भी क्या कहते हैं ना कि एरियाज हैं वहां पर बिजली नहीं पहुंच पाती, वहां पर बहुत ज्यादा लोड शेडिंग होती है। तो ये वाकई में बात हकीकत है। जहां पर पर्ची सिस्टम होगा वहां पर बिजली आती रहेगी, जहां पर पर्ची सिस्टम नहीं होगा वहां पर बिजली नहीं आएगी। जो इलाका है ना जहाँ पे ज्यादा आपको सपोर्ट, लेट सपोज आपका जो एरिया है, मैं आपको सपोर्ट कर रही हूँ, आपको मैं इजाजत दे रही हूँ आप कुंडा डाल लें, ठीक है? नहीं ऐसा नहीं होता। ऐसे ही होता है। देखें जो एरिया जहाँ सबसे ज्यादा लोड शेडिंग होती है वो ब्लैक लिस्टेड एरियाज हैं, क्योंकि उस टाइम पे जब इतना आप कह सकते हैं लॉ एंड ऑर्डर नहीं था पाकिस्तान में बिजली को लेके, तो बहुत सारे ऐसे इलाके थे, गरीब इलाके थे, जो कुंडे लगाते थे। कुंडे लगा के उन्होंने बड़े बड़े जो आप कह सकते हैं टनों वाला एसी लगाते थे तो वो ब्लैकलिस्ट हो चुके हैं। इसी रीजन से वहां पे 6-6, 8-8, 10-10, 12-12 घंटे की लोड शेडिंग होती है। लेकिन यूनुस अब ये नहीं हो रहा ना। अब आप देखें नए पाकिस्तान से पहले वाले पुराना पाकिस्तान जो था उसमें कुछ एरियाज की एग्जेम्प्ट हुई हुई थी बिजली, लेकिन अब क्या हो रहा है, दोबारा से पुराना पाकिस्तान आया तो जिन एरियाज की एग्जेम्प्ट हुई हुई थी ना उनको भी भुगतना पड़ रहा है जहाँ कुंडा सिस्टम नहीं है। जी ये वाला ठीक है, अपना भी हिस्सा डाले, ऐसा कोई नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप मरहबा जी। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा टैलेंट है, और जैसे कि आपने रिसाइकिल की बात की है, वाकई में अगर स्टूडेंट को मौका मिले तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग लोड शेडिंग को जो है वो मतलब आने वाले सालों में बर्दाश्त कर सकते हैं। मतलब इतनी लोड शेडिंग ऑलरेडी हो रही है। लेट सपोज आपके पास 24 घंटे दिन के, ठीक है, 24 घंटे में आप 20 घंटे तो लाइट ही चली जाती है, ठीक है, 4 घंटे जो है वो आपको सोने को मिलते हैं। फिर क्या होता है कि बच्चे जो है वो डिस्टर्ब होते हैं, आपकी फैमिली कितनी डिस्टर्ब होती है। एंड इनफैक्ट जो ऑफिस जा रहे होते हैं वो पूरी रात नहीं सोते, बच्चों को सहला रहे होते हैं, बहला रहे होते हैं, फिर उसके बाद सुबह वो ऑफिस जाते हैं और जाके बॉसेस की बातें सुन रहे होते हैं। तो ये कैसे मुल्क चलेगा? आप यहाँ दे दें, गवर्नमेंट के पास नहीं जाते, हम यहाँ दे दें, ये नंबर दे रहे हैं, ये नंबर देख लें गौर से। अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट है तो प्ले टीवी आपको स्पॉन्सर करेगा। अगर आपके पास ऐसा कोई आइडिया है जिससे प्रोजेक्ट जो है वो बिजली आप प्रोड्यूस कर सकते हैं मिनिमम रिसोर्सेज के साथ, तो ये नंबर दे रहे हैं, प्ले टीवी इज ऑन बोर्ड। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं यही कहूंगी कि एक बाकायदा तौर पर जो है शहबाज शरीफ साहब, मुराद अली शाह साहब और तमाम तर जितने भी जो है वो सियासतदान हमें देख रहे हैं, उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है हमारी, हम छोटे छोटे बच्चों की आप लोगों के सामने, वो ये है, सेलिब्रिटीज हैं हम, थोड़ा सा भरम उनके सामने हम बहुत बच्चे, वो बहुत पुराने सियासतदान है। जी, तो हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वो ये है कि तमाम तर जितने भी हमारा यंग टैलेंट जो मौजूद है उनको मौका दे, एक ऐसा इदारा कायम करे जिसमें तमाम तर जो बच्चे हैं उनको मौका दे कि किस तरह से वो पाकिस्तान के मसाइल को मद्देनजर रखते हुए उसका हल खुद तलाश कर सकते हैं। क्या पता कि आपके पास जो इतने बड़े बड़े रिसर्चर मौजूद है उससे बेहतर एक आम शख्स या एक आम स्टूडेंट जो है वो आपको एक ऐसा बेहतरीन आइडिया दे जो आज तक आप लोगों के दिमाग में नहीं आया। प्लीज इस बारे में सोचिएगा जरूर। यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, आप हमारे साथ रहें। दिमाग में आइडिया आया होगा लेकिन समझ नहीं आया होगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जी पाकिस्तान दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह से। देखिए जहाँ पर नेगेटिव चीजें हैं वहाँ पर पॉजिटिव चीजें भी हैं। इधर क्यों है? चले जी, जहाँ पर नेगेटिव चीजें वहाँ पर पॉजिटिव, ठीक है, दोनों का बैलेंस कर। नेगेटिव कर रही है? नहीं, मैंने दोनों का बैलेंस कर दिया, पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव। पॉजिटिव नेगेटिव में मैं खो जाऊंगी और मेरी रह जाएगी स्टोरी और मुझे अपनी स्टोरी की तरफ वापस आना है। जी पाकिस्तान ने एक बहुत अच्छा काम किया है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने एक कामयाबी तरीके से 2 इंसानों को जो है 10 दिन बाद उन्होंने उनको क्या कहते हैं ना, खुले आसमान से उनको रेस्क्यू किया, उनकी जान बचाई। और वो लड़के यानी कि मछेरे नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ तफरी करने के लिए ओमान से निकले थे। जी हम लोगों को मतलब मछलियां पकड़नी है और तफरी करनी है। वो तफरी जी तफरी करते करते जो है वो समंदर के बीचों बीच आ गए और वो वहां पर खो गए। यानी कि उनकी मतलब जो बोट थी उसकी मोटर भी बंद हो गई और मतलब उनके पास खाने पीने को कुछ भी नहीं था। खराब हो जाती है, अक्सर ऐसी होती है मशीन जो काम नहीं करती, देर देर तक जो है वो काम नहीं करती। और चाइनीज आप अक्सर एक मिसाल देते हैं कि चले तो चांद तक ना शाम तक। जी तो यही उनके साथ भी हुआ कि जी मोटर उनकी चली नहीं और वो आगे जा नहीं पाए। बेचारे 10 दिन तक खुले आसमान में रहे और वहीं से मछली पकड़ी खाई? नहीं, ऐसा नहीं था, उनके पास खाने को बयान इनफैक्ट यूनिस नहीं था। उनके पास मेरे ख्याल से 4 लीटर पानी की बोतल थी और वही 10 दिन में उन्होंने थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहे और लोगों से मदद मांगते रहे। जितनी भी उनके सराउंडिंग में शिप्स आती रही हैं, मगर वो बहुत ज्यादा छोटी बोट थी तो वो आई मीन शिप बहुत बड़ी बड़ी होती है तो वहां पर उनका कनेक्शन नहीं हो पाया। सिग्नल देने चाहिए थे जी। 10 दिन के बाद जो है वो उन्होंने अपनी जान बचा ली। और वो कैसे बचाई? पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने जो है वो उन लोगों को 10 दिन के बाद रेस्क्यू किया और उनको सेफली जो है वो उनको खाना पीना खिलाया। फिर उनके जितने भी ऑनर्स थे जो उनकी कंट्री के, उनको जो है वो इन्फॉर्म किया कि जी फलां लोग जो हैं वो हमारे पास हैं, इनकी आईडी है, जो भी उनका दीगर इंफॉर्मेशन थी उनके साथ शेयर की, जो भी उनका था इंफॉर्मेशन उनके साथ शेयर की। जो वहाँ के कॉन्सुलेट जनरल थे वो खुद आए और उनको जो है वो रिसीव किया और बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया पाकिस्तान का कि जी पाकिस्तान में मतलब हर चीज कभी भी, जैसे मैंने पिछले दिनों में आप लोगों से एक स्टोरी शेयर की थी कि जी एक खातून है यूएस से आई हैं यहाँ पर और उन्होंने ऑपरेशन करवाया और वो सक्सेसफुल हुआ और उसके बाद जो है वो सेहतियाब होकर वापस भी चली गई। तो देखें जी पाकिस्तान पीछे नहीं है, जब भी कभी हम लोगों की जरूरत आप लोगों को पड़ेगी तो हम लोग हाजिर हैं। मैं बताता हूँ कि वो कॉन्सुलेट जनरल ने थैंक यू कैसे कहा पाकिस्तान का। जी वो सब खड़े हुए थे जी, सब लोग खड़े हुए थे, आए स्टेज पे आए, वो माइक लगा हुआ था, पीछे से उन्होंने म्यूजिक बजवाया, माइक पकड़ा उन्होंने रॉक स्टार स्टाइल में, बोला शुक्रिया पाकिस्तान। बट दिस इज अ वेरी गुड न्यूज एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। ऐसे बहुत दफा हुआ है कि इंडिया के फिशरमैन को सेव किया है, बांग्लादेश के लोगों को सेव किया है, ओमान की जो गल्फ वाले टीम के जो लोग हैं वो तब इस साइड पे आते हैं, अरेबियन सी पे आते हैं, बहुत सारे लोग खो जाते हैं। बिकॉज मैं आपको बताऊं कि थोड़ा सा अगर आप गौर करेंगे ना, एवरी सी इज डिफरेंट पानी टकराने का। तो अगर आप खो जाए, अल्लाह ना करे कभी, तो 2 चीजें, एक तो आप देखें कि समुद्र कहाँ लग रहा है, जहाँ वो डिफरेंट कलर आ रहा है समुद्र का, वो डिफरेंट समुद्र स्टार्ट हो रहा है। एंड SOS देना बहुत जरूरी है। रातों में अगर तो कोई पटाखे वाले जो नहीं होते, जो वो जो फ्लेयर गन्स होती हैं वो लेकर जाएं। और दूसरा आपका रेडियो सेट करें, वो रेडियो की फ्रिक्वेंसी होती है SOS की, सेव करने के लिए कि कोई मिसहैप में है। या टाइटैनिक में भी सेम सीन हुआ था, टाइटैनिक ने SOS सिग्नल दिए कि डूब रही है, लेकिन पास एक शिप थी जिसने अपना रेडियो बंद करके सो गए थे। तो अगर वो रेडियो ऑन होता तो टाइटैनिक ऑन होती। तो ये भी एक SOS। और तब आप जा रहे हैं डीप सी में तो ऑलवेज अपना रेडियो ऑन रखें। और जैसे कि यूनिस ने एक बहुत अच्छी बात की, हमारे वाकई देखा जाए हमारा मुल्क हमेशा इस तरह से पीस का पैगाम भी देता रहा है, जबकि खुदा ना खास्ता हमारे यहाँ के कोई पड़ोस चले जाते तो हम पे तो इल्जामात लग जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कभी भी हमारी हदूद में कोई भी आ गया इस तरह से, जाहिर सी बात है एक नेचुरल सी चीज है, भटक जाते हैं लोग। यहाँ तक कि हमारे यहाँ तो आसमान से भी गिर के आ गए ना, हमने उनको भी खैरियत से वापस भेजा है, चाय वाय पिला के, बिल्कुल खातिरदारियां करके। तो ये तो फिर समुद्री रास्ते से आए थे, तो जरूरी था कि इनको बाहिफाजत और बहुत अच्छे तरीके से इनको क्या खिलाया क्या पाकिस्तानियों ने, जो ये खाते हैं ओमान वाले जी, उन्होंने खिलाया है, जो ओमान के भाई थे हमारे 2 भाई, उनको खिलाया है मस्त तेल में फ्राई करके मछली।
लेकिन ये देखें, बहुत अच्छी बात है जिस तरह से हमारी एजेंसियां यहाँ पर काम कर रही होती हैं। अगर हम बैनुल अक़वामी बात करें या हम पड़ोसी की बात करें ना, कहीं ना कहीं, तो मुझे याद है, ज्यादा पुरानी बात नहीं, 1-2 साल पहले की बात है कि हमारे यहाँ के जो फिशरमैन है वो रास्ता भटक कर जो है वो पहुंच गए जी सरहद पार, इंडिया पहुंच गए। और वहां पर फिर उनके जो वावेले थे वो ये वावेले थे कि जी ये देखें, पाकिस्तान ने जो है वो यहाँ पर समंदर के जरिए, समंदरी रास्तों से जो है वो अपने जासूस यहाँ पर भेजे, दहशतगर्द जासूस यहाँ पर भेजे। समझ नहीं आई तब ये न्यूज आई थी कि वो उनके पास मछलियां थी, मछलियों के मुंह से फायरिंग कर रहे थे। और बेचारी, मुझे इतना बुरा लगा, तमाम मछलियों के पेट फाड़े, उसमें देखा एक चीज देखा क्या है क्या नहीं है। इंसान के बच्चे बनो। सिर्फ आपको मछलियां याद है, आपको वो कबूतर बेचारा याद नहीं है जो पाकिस्तान से उड़ के वहां बेचारे का चीप फाड़ करके अच्छा, उस कबूतर नहीं है, उस कबूतर के पाँव को इतना ज्यादा जूम करके दिखाया कि ये देखिए इसका नाखून थोड़ा सा ना यूं है, तो इसका मतलब यहाँ पर कैमरा लगा है, यहाँ पर मतलब कुछ भी इनका दिमाग थोड़ा सा यूं है। लेकिन रिसेंटली बांग्लादेश से वो लड़की एक स्विम करके इंडिया पहुंची, उन्हें वो नहीं पता चला। नहीं, पाकिस्तान पर बड़ी चीज हो जाती है, उनको नहीं पता चलता। लेकिन खैर ये बहुत अच्छी बात है कि हमारी जो एजेंसीज हैं, जो भी हैं, सब इतनी एक्टिव हैं हर लिहाज से, और हमेशा एक्टिव खड़ी मिलेंगी आपको हर मैदान में इंशाल्लाह। एग्जैक्टली माशाल्लाह से सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो पाकिस्तान सबसे आला जो है वो अपनी सिक्योरिटी फराहम करता है। जहां से भी कोई भी दीगर मुल्क से आते हैं तो उनको प्रॉपरली जो है वो सिक्योरिटी दी जाती है। और ये बहुत अच्छा जो है वो जेस्चर है जो हम लोगों ने प्रेजेंट किया है, पाकिस्तानियों ने प्रेजेंट किया है। हम नाम जो है वो हमेशा रोशन करते रहेंगे इंशाल्लाह। मैं आपको एक जोक सुनाता हूँ जी, बताइए। जोक भी नहीं, एक स्टोरी है, बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी। एक 3 लोग थे, तो 3 लोग कश्ती में जा रहे थे, गुम गए। ठीक है, कुंभ के मेले में, कश्ती में कुंभ का मेला कहाँ से आएगा? सोच सकते हैं ना, इमेजिन कर सकते हैं। का कुंभ का मेला और वो डिफरेंट आइलैंड पे लगा हुआ होगा कुंभ का मेला, जा रही है। जी, वो गुम गए तो उनको एक आइलैंड दिखा, वहां पे उन्होंने करते करते पहुंच गए। तो जैसे ही पहुंचे वहां आदमखोर थे, उन्होंने 3 लोगों को घेरे में लिया। ओह माय गॉड। तो जो बादशाह था, जो वहां का आदमखोरों का बादशाह था, उन्होंने 3 बंदों को सामने खड़ा किया और पहले से बोला कि अब अपनी जबान बड़ा, तो उसको 2 लफ्ज आते थे। ये जबान भी आती है ना जी, अल्हम्दुलिल्लाह सारी जबानें आती हैं। शहबाज शरीफ की तरह, मुझे नहीं आती। शहबाज शरीफ की तरह 6 जबानें सीखी है इन्होंने। नहीं, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 600 जबानें आती हैं, लेकिन बाय गॉड मुझे एक जबान आज तक नहीं आई, वो है औरत की जबान। मुझे पता था खवातीन पे टारगेट होने वो वाला है। जबान किसी को समझ नहीं आई, वो औरत को भी समझ नहीं आई कि उसकी जबान कहाँ जाती है। बट कमिंग बैक टू माय स्टोरी, कमजोर जाती है निशानी, हमेशा टारगेट औरत। जी नहीं, अक्सर औरत ना बोल के भूल जाती है। नहीं, ये तो मैंने बोला ही नहीं था, ये तो मैंने बोला ही नहीं था। वाह जी, आप किसकी साइड पे? मैं न्यूट्रल है जी। मैं आपको बता दूं जल्दी से कि देखिए, वो आदमखोरों को घेर लिया, तो जो बादशाह थे उसने कहा डेथ और गुबलुलुलुलु। तो जो पहला बंदा था उसने बोला कि ये तो बहुत बैड सीन है, डेथ तो मौत है, अब गुबलुलु कर लेता हूं। उसने बोला गुबलुलुलु। तो जो आदमखोर का बादशाह था उसने बोला गुबलुलुलुलु। तो 4-5 लोग ले आए। ठीक है, 4-5 लोग आ गए, सरिये लिए उन्होंने, वो जो नहीं होते जो जिसे मछलियां पकड़ते हैं, नेज़े वाले, वो लाए। कोई इधर डाल रहा है, 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 लेकिन बंदा मरा नहीं। ठीक है, मरा नहीं, वो इंसान का बच्चा ही था, सांस चल रही है उसकी। तो दूसरे बंदे पे आए, जैसे दूसरे बंदे का नाम रख देते हैं फादी। तो फादी ने बोला, फादी ने कहा कि ये इससे अच्छी तो मौत है। बंदा मर नहीं रहा, हर जगह से खून निकल रहा है, मर नहीं रहा। उसने बोला डेथ। तो जो बादशाह था आदमखोर का, उसने बोला डेथ बाय गुबलुलुलु। ब्रेक का टाइम भी हो गया है, तो आप कभी ऐसी जगह जाएं तो कोई नया लफ्ज सीखें तो वो यूज ना करें, आगे जाके मसले भी हो सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप यूनस। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें न्यू वर्ड्स हमें सुने भी नहीं होते, और एंड इनफैक्ट वो शॉर्ट वर्ड्स भी होते हैं, तो हम लोग जल्दी में बोल भी देते हैं और उनका मतलब कुछ और ही होता है। तो प्लीज आप लोग, जब तक आप लोगों को मतलब नहीं पता तो प्लीज मत बोला करें। तो मिलते हैं जी छोटे से ब्रेक के बाद। नहीं, मिलते हैं एक गुबलुलुलु वाले ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जैसे आप सबको पता है कि कुछ टाइम पहले एक बयान आया था एहसन इकबाल साहब की तरफ से कि भाई चाय बहुत महंगी पड़ रही है इस मुल्क को, प्रोड्यूस ही नहीं करते जी हम। हाँ, जाहिर सी बात है, बाहर से मंगवा रहे हैं, वो बहुत महंगी पड़ रही है। तो हुआ क्या है, रिसेंटली
HEC ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि जितने भी तालीमी इदारे हैं, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस हैं, तो स्टूडेंट में टी को प्रमोट ना किया जाए, अब बस बंद कर दिया जाए टी को, क्योंकि इतनी महंगी पड़ रही है। तो उनका कहना ये है कि नेशनल ड्रिंक्स हैं, हमारी लोकल ड्रिंक्स हैं, लस्सी और सत्तू, वो स्टूडेंट्स को पेश की जाए। बहुत खूब जी, ये बहुत अच्छी बात है कि चाय को प्रमोट नहीं किया जा रहा, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर तो प्रोड्यूस ही नहीं होती, तो चाय चाय हर जगह चाय, यानी कि सर दर्द है तो चाय, खाना पकाना है तो चाय, जी टीवी देखनी है चाय, तो चाय को जरा आप साइड पर रखें। और मुझे लगता है कि जी लस्सी और सत्तू को जो है वो प्रमोट किया जाए, ये हमारी सकाफत भी है और ये बहुत अच्छा है और मजे की भी है। हाँ देखिए, मेरे नज़दीक ये बहुत ही, मुझे लगता है, अफसोसनाक खबर है। उसका रीज़न ये है कि अगर मैं इस हुकूमत को देखूँ ना, तो ये हुकूमत एक मशवरा हुकूमत है। मेरे नज़दीक तो ये हुकूमत एक मशवरा हुकूमत है। वो इसलिए कि हम जी इतने नालायक हैं, इतने नाकारा हैं, इतने जी, अब मेरे मुंह में कोई और भी लफ्ज़ आ रहा था, मैं कहना नहीं चाहती, लेकिन बेबस, जी बेबस कह सकते हैं आप। मुझे लगता है कि कोई डिग्री ना होते हुए बस आप प्रमोट होकर आगे बढ़े, ऐसे लोग हैं हम। अब क्या करते हैं कि मशवरा ऐसे देना है कि हम नालायक हैं, क्योंकि हम अपने यहाँ पर जो है वो पत्ती नहीं बना सकते, तो इसलिए कौम से गुजारिश है कि एक कप की जो आप टी पी रहे हैं आप वो भी स्किप कर ले, आप ना पिए। अब जी आ जाए क्राइम, क्योंकि हम नालायक हैं, हमसे क्राइम कंट्रोल नहीं होता, तो इसलिए अपने घरों में रहें। गर्मी, क्योंकि हम कचरे से या दीगर दूसरी चीजों से बिजली नहीं बना सकते, इसलिए अगर लोड शेडिंग होती है तो आप छतों पे चले जाएं। तो हम इतने नालायक हैं, महलों में बैठकर एक, अगर आप देखें ना, एक कप आप इनको जो है वो एक दिन आप टी ना दें, 1 घंटा आप इनको टी ना दें, इनसे हजम नहीं होती, पता है, इनसे कोई बात आगे ये कहते नहीं है। इनके महलों में जो है वो एक टी कप जाता है तो दूसरा सामने आ जाता है, लेकिन अवाम अगर 1 कप जो है वो पी रही है टी, तो इनसे ये भी हजम नहीं है। तो मेरे नजदीक तो ये घटिया काम है। लस्सी पिए, सत्तू पिए, लेकिन ये कहना कि जी इसके बदले ये पिए, ये गलत है। ये बिल्कुल मैं भी आपसे मुत्तफिक हूँ, क्योंकि आवाम को आप फ्री में नहीं फराहम कर रहे, वो इसके लिए प्रॉपर टैक्स भी पे कर रही है और उसकी कॉस्ट भी पे कर रही है, और उस पे पाबंदियां लगा रहे हैं। आप अगर इम्पोर्ट करें तो आवाम भी तो उसको पे कर रही है ना, ऐसे तो नहीं है कि आप इमदादी तौर पे हम लोगों में बांट रहे हैं उस चीज को। और मशवरा क्यों दे रहे हो आप लोग, मशवरा क्यों दे रहे हो? उसके अलावा ये भी मशवरा दिया गया है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो, जाहिर सी बात है, आप ग्रेजुएट होके निकले तो आप कारोबार करें और इससे हमारी इकोनॉमी बूस्ट करेगी, जो कि ठीक है, एक तरह से सही बात है। I want to say, पहले तो आप लोग इतने चाय के शौकीन हैं कि आपको चाय के बगैर गुजारा नहीं। इंसान की जो नेचर है उसमें पानी और खाना है, बेसिक नीड्स है। ये चाय, ये काफी, ये लस्सी, ये सब जो है ये बाकी आप कह सकते हैं कि ड्रिंक्स हैं। कुछ टाइम बाद तो फिर बिजली भी नहीं होगी। नहीं, लेट मी बहुत ही सियासी बयान दिया है। लेट मी से समथिंग। देखिए, आपने कहा कि हुकूमत ने मशवरा दिया है, एडवाइस किया है, आप जो है चाय ना पिए, आप अगर 4 कप पिए ना, 1 कप पी लें दिन में, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट प्रोड्यूस नहीं कर पा रही, ठीक है। नंबर 2, आपने कहा क्राइम जो है वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा, गवर्नमेंट ने एडवाइस किया आप घर से ना निकलें, ठीक है। तीसरा आपने क्या कहा, बिजली नहीं बना पा रहे, तो आप जो है छतों पे चले जाए, छतों पे बैठ जाए, दरख्तों के नीचे बैठ जाए। अब मैं आपको बताता हूँ कि देखें, चाय का प्लांट लगाना या क्रॉप लगाना गवर्नमेंट का काम नहीं, अवाम का काम है। नंबर 2, जो क्राइम्स कर रहे हैं वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज नहीं कर रहे, वो भी अवाम कर रहे हैं। नंबर 3, जो बिजली प्रोड्यूस कर रही है वो भी प्राइवेटाइज्ड है और वो भी अवाम का हिस्सा है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, गवर्नमेंट है वो गवर्नेंस करती है, वो मैनेजमेंट करती है रिसोर्सेज को, उनका काम नहीं है ये चीजें प्रोड्यूस करना। Until unless जैसे स्टील मिल थी हमारी, until unless KSC थी जो कि गवर्नमेंट के अंडर आती थी, तब आप ब्लेम करें। PIA गवर्नमेंट के अंडर आता है, आप ब्लेम करें, I don't mind that, बट जो रेस्ट एश्योरेंस जो रह गए हैं वो अवाम कर रहे हैं। बहुत सारी एडवाइस दी कि आप लस्सी सत्तू पे, मैं तो हमेशा यही कहता हूं, आई लव लस्सी, अस्सी तुसी लस्सी पिसी, इसके अलावा बात खत्म है। अगर गवर्नमेंट, गर्मी है, गर्मी में आप चाय पियेंगे, मैं नुकसानात बताऊंगा। आईने पाकिस्तान कहता है कि आपकी जान, आपका माल, आपकी सहूलियात, सब कुछ जो है वो रियासत पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो प्रोवाइड करेंगे। इसी के लिए अवाम ने वोट दिया है, इसी के लिए अवाम ने उन्हें मुंतखब किया है। अगर आप में ये सलाहियत नहीं है, आप अगर नालायक हैं तो कुर्सी छोड़े, रिजाइन करें और निकले। ठीक है, आईन पाकिस्तान में ये भी लिखा हुआ है कि खुद जो अवाम है वो भी ख्याल करे।
अवाम की भी जिम्मेदारी है कि वो मुल्क की उसमें करे, मुल्क के लिए काम करे, वो तालीम हासिल करके, वो बिजनेस करके, जॉब करके। अब ये नहीं पता ये आईने पाकिस्तान में या गईने पाकिस्तान में, लेकिन ये मुझे लगता है कि होना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको जल्दी से बता दूं कि देखें नुकसानात चाय के। चाय तो पहली बात है, लफ्ज चाय है नहीं, चाय है। ठीक है, टी है, ती नहीं है, कॉफी है, काफी नहीं है। तो चाय को पहले ये ठीक करें बोलना। नंबर 2 मैं आपको बताता हूं कि देखिए गर्मी है, अरे अल्लाह, ओ माय गॉड, चाय पी तबीयत खराब, गर्म सर्द हो गया। ठीक है, चाय से कलर डार्क हो गया, गोरी लड़कियों की रिश्ते नहीं आएंगे, सांवली होगी रिश्ते नहीं आएंगे। बहुत रेसिज्म की बात कर रहे हैं आप। बता रहा हूं, देखिए काफी हो या कॉफी हो, चाय हो चाय हो कुछ भी हो, अवाम पैसे देकर खरीद रही है, वो फ्री में नहीं मिल रही। बात नालायकी की हो, आपकी सेहत की बात कर रहे हैं, बात नालायकी की हो रही है। अच्छा। कल को आप ये कहेंगे कि जी घी आपकी सेहत के लिए जरूरी नहीं है, चीनी जो है वो आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, आप मत लें। फिर कुछ टाइम बात करेंगे आपकी सांसें वो जो है आपके लिए नुकसानदेह है, मत लें सांसें। नहीं ले। आपने बड़ी अच्छी बात की, आपने अभी बहुत अच्छी बात की। क्या की? मैंने आपसे यही कहा कि फ्री में नहीं अवाम ये सब चीजें, ये पैसे दे रही है, साथ में टैक्स दे रही है। कल को अवाम कहे कि ड्रग्स खोल दे, हम तो पैसा दे रहा है, गवर्नमेंट जो है ना लीगलाइज करे ड्रग्स को, तो आपके लिए नुकसानदेह है। चाहे नुकसानदेह है, जो बिजली है वो नुकसानदेह, बच्चों को करंट लग रहे हैं। सुने मेरी बात, बारिशों में बच्चे लोग जो है खंभों से मर रहे हैं। बिजली नहीं जरूरी, चाय जरूरी नहीं है, घी मोटा हो जाएगा, शुगर, व्हाइट पॉइजन, बंदा मर जाता है, शुगर की बीमारी हो जाती है, ये सब है। शरीफ भी जरूरी नहीं है। सुने, जैसे कि आपने ड्रग्स की बात की, तो कुछ हमारी ही साबका कुछ हुकूमतें हैं जिन्होंने ये अप्रूव कर दिया था, इतनी क्वांटिटी में अलाउड है, लीगल है, आप रख सकते हैं। वो शहद की बोतलें थी, अवाम ने इसका मुतालबा नहीं इसी तरह से जिस तरह नैब के फिलहाल जो केसेस हैं, इतने जो है वो जायदाद आपको अलाउ है, अगर ये आप किसी भी तरह से जो है वो साबित कर सकते हैं तो ठीक है। मैं एक और बात बताती चलूं, इस्लामाबाद में फिर इस पे ये हुआ कि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस है, उसमें उन्होंने यही करना शुरू कर दिया, टी वहां पे अब नहीं पेश की जाएगी, सत्तू और लस्सी अब से पेश किया जाएगा वहां पे। वेरी नाइस। मैं तो कहता हूं मेरा अभी बस चले, मैं इस्लामाबाद चला जाऊं इस यूनिवर्सिटी में, लेकिन मैं नहीं जा पाऊंगा क्योंकि जो यहाँ अनाउंस करता है मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ, बीच में कंटेनर आ जाता है, तो ये एक बड़ा डिफिकल्ट रास्ता है जो मैं नहीं लेना चाहता। बट मैं वापस कहूंगा, असी तुसी लस्सी पिसी, अतू मतू सत्तू पत्तू। सत्तू और लस्सी नेशनल ड्रिंक है। मैं तो कहता हूँ गन्ने का जूस भी लाएं, एग्जैक्टली, बेस्ट फॉर हेल्थ। ये चाय वाय हटाए, और चीनी जहर है जी। देखिए ये खाली कप है, ये हमने सिर्फ शोशा के लिए रखा हुआ है। चाय मैंने तो बंद कर दी, जैसी एहसन इकबाल साहब ने कहा चाय बंद करो, मैंने घर वालों की चाय बंद कर दी, मैंने अपने पड़ोसियों की चाय बंद कर दी। मैंने दुकान पे गया, उसके चाय के डब्बे थे, मैंने उठा के जला दिए। मैंने नो चाय फ्रॉम नाउ ऑन बिकॉज जी शरीफ फैमिली। अच्छा यूनिस, देखिए सत्तू के अंदर ना हमेशा आप देखेंगे चीनी नहीं डलती, उसमें जो है वो गुड़ डलता है। nice. उससे जो है वो आपका स्टमक जो है वो ठंडा रहता है, कभी भी आपको स्टमक की प्रॉब्लम नहीं होती। इट्स अ गुड थिंग। बिल्कुल ऐसा ही है, चाहे वो सत्तू हो या लस्सी। लस्सी वैसे ज्यादातर मीठी पी जाती है और उसमें गुड़ नहीं डलता, उसमें चीनी डल रही होती है। नहीं, और चाहे चाय की बात हो, लस्सी पिए, चाहे वो चाय हो, चाहे वो लस्सी हो, सत्तू हो या गन्ने का शरबत हो, अवाम पैसे देकर ही खरीदती है, पैसे देकर ही वो पी रही होती है। मैंने परसों चोरी करके पी है। वो तो जाहिर सी बात है, आप इम्प्रेस हैं इस हुकूमत से, इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन मैं तो यही गुजारिश करूंगी कि इतनी पाबंदियां ना लगाएं कि सांस लेना मुश्किल हो जाए। इसी के साथ अभी हमें सांस लेने की बहुत जरूरत है, तो हम चलते हैं ब्रेक की तरफ, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अब टाइम हुआ है वॉइस नोट सुनने का। देखते हैं जी कौन और कहां से। लेकिन जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आप हमसे बातें कर सकते हैं। जो आपके दिल में बात है, जो भी आपके दिल में टैलेंट है या बात करना चाहते हैं, उधार चाहिए आप बात कर सकते। नहीं, उधार नहीं चाहिए, हम उधार नहीं मांगेंगे। आपको अपना उनको चाहिए तो प्लीज आप कांटेक्ट कर सकते हैं। देखते हैं जी कौन और कहां से। जी वॉइस नोट। अस्सलाम वालेकुम, मैं शफीक बात कर रहा हूँ कराची से। गपशप शो बहुत ज़बरदस्त शो है और टीवी पे बहुत कम ऐसे शो देखने को नज़र आते हैं। एक तो सबसे पहले आप सबको आपकी एफर्ट के लिए, आपके शो की कामयाबी के लिए और जो इस तरह आप शो कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आपको इसी तरह कामयाबियाँ अता करे। अच्छा, मैं सिर्फ इतना आपके शो में कहना चाहूँगा कि आप पाकिस्तान के हस्पताली का जो निज़ाम है वो आप लोग कभी देखें तो आपको नज़र आएगा
कि बहुत डार्क एक फेज है इनका अपना। आप कभी प्राइवेट हॉस्पिटल जाएंगे तो आप देखेंगे वहां पे पैसे 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 पैसे, आपको बैंक समझा जाएगा और आपको बैक टू बैक कैश किया जाएगा। और आप क्या करेंगे, आप जब आपके पास होगा तो आप देखते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको लगता है कि आपका पेशेंट का इलाज भी होता है, आप 4 पैसे खर्च करते हैं और वो बेहतर भी होता है। बट अगर बात करें किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल की, जो एक अवाम के लिए हुकूमत ने बना है, उस अस्पताल में आप अगर कभी पेशेंट को लेके जाएंगे ना, तो आप देखेंगे कि आप सबसे पहले तो डॉक्टर के लिए तरस जाएंगे कि यहाँ देखने वाला कौन है इससे। सबसे पहले तो आपको डॉक्टर नहीं मिलेगा। सेकंड ये कि अगर डॉक्टर मिल भी जाएगा तो वो एक पर्चे पे लिख के बोलेगा कि फला डिपार्टमेंट में जाके कोई 4थे फ्लोर के 8वें नंबर कमरे के अंदर एक बंदा बैठा हुआ है, उससे जाके बोलो कि ये पर्चा फला फला बंदे ने आपको दिया है और इसके पास आके आप पेशेंट को देख लें। सही है, आप वो भी कर लेते हैं। आप जब वहां जाते हैं तो देखते हैं अस्पताल में कोई भी नहीं है, आप पूरा अस्पताल घूमते हैं ढूंढते हैं तो एक कमरे में आप देखते हैं फिर एक गैदरिंग लगी हुई होती है जिसके अंदर 8-10 डॉक्टर्स बैठे हुए होते हैं, मेडिकल स्टाफ बैठा हुआ होता है और चिलिंग्स यानी कि बातें हो रही होती हैं, यानी कि एंजॉय कर रहे होते हैं। वहां आप जाते हैं अपने पेशेंट को लेकर के इसका इलाज हो जाए। बट जब आप ये चीजें देखते हैं ना तो आप खुद ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल से कट जाते हैं। तो हुकूमत क्या कर रही है आप बताएं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। वैसे तो बहुत ही अफसोस की बात है, आप लोगों को पता है कि दीगर जितने भी हॉस्पिटल्स हैं सिंध में होंगे या लाहौर, इस्लामाबाद, दीगर जितने भी पंजाब में भी आप लोग देखते हैं, तो सबसे पहले आप जब जाते हैं हॉस्पिटल में तो सीरियस होगा ना आपका पेशेंट, सीरियस भी होगा तो उसको पहले नहीं देखेंगे, सबसे पहले फॉर्म फिल करवाएंगे, फीस लेंगे, फिर उसके बाद जो है आपको बोलेंगे कि जी आप वेटिंग पर बैठ जाएं और उसके बाद जो है वो डॉक्टर से पहले क्या कहते हैं डिस्कस होती हैं कि जी पेशेंट की ये हालत है, मेडिसिन ये खा रहा है, और उसके बाद जो है हल्की हल्की चीजें उसको लगाई जाएंगी। लेट्स सपोज आप इंजेक्शंस लगा रहे हैं या आप लोग ड्रिप लगा रहे हैं, तो वो एक 1 by 1 कोई आता है और अपने ही एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। तो ये मैंने पिछले दिनों में मैंने अपनी मदर के साथ भी ये चीज देखी है, तो बहुत ही अफसोस की बात है। मतलब जितने भी नर्स या वहाँ पे जो स्टाफ होता है तो वो लोग बिल्कुल भी एहतियात नहीं करते कि जी कौन सी एज में है इंसान और वो कितनी तकलीफ बर्दाश्त कर सकता है। तो ये वाकई में बहुत ही ज्यादा माजरत वाली बात है। बिल्कुल सही कह रही हैं उषा जी, और अफसोस ही होता है इस चीज पे। जैसा हम जा रहे हैं हॉस्पिटल, उनका एटीट्यूड होना चाहिए कि आप एक्चुअली मोटिवेट कर दें पेशेंट को, उसको दिलासा दें, तसल्ली दें। आधा पेशेंट तो तभी ठीक हो जाता है जब आप प्यार से बात करते हैं। बिल्कुल, लेकिन होता क्या है, नॉन सीरियस एटीट्यूड होता है, या तो वो एक्सटेंशन पे लगे हुए होंगे, फोन पे लगे हुए होंगे, दूसरे डॉक्टर दूसरे स्टाफ से बात कर रहे होंगे, पूरी तवज्जो नहीं दी जा रही होगी। और ये बिल्कुल होता है कि इमरजेंसी में आप लेकर जा रहे हैं, अच्छा जी अभी तो वेट पे आप बैठ जाएं, आप पहले फीस क्लियर कर दें, उस काउंटर पे जाके फिर देखते हैं, भले बंदा बेहोश हो रहा हो, भले बंदा उस हालत में ना हो कि वो वहां वेटिंग के लिए बैठे भी, लेकिन हमारे यहाँ यही चल रहा होता है। बहुत नॉन सीरियस बंदा पूछता रह जाए मेरा मर्ज क्या है, मुझे क्या हुआ है, नहीं आप ये दवाइयाँ ले लें, इतने दिनों बाद दोबारा आके दिखा दीजिए। मैं अपनी मदर के साथ पिछले दिनों में ये चीजें सफर कर चुकी हूँ कि मेरी मम्मा व्हील चेयर पर हैं और देन वो पेन से बेहाल हो रही हैं और वो कह रहे हैं कि पहले आप फॉर्म फिल करवाएं, फीस पे करें, फिर उसके बाद आपके पेशेंट को देखेंगे। तो दैट इज वेरी रॉन्ग। देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं कि अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं या इस दुनिया की बात करूं, इस दुनिया में 2 तरह से जो है वो 2 तरीके के इंसान चल सकते हैं। नंबर 1 तो जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है क्योंकि वो उस जगह को खरीद लेगा। नंबर 2 जिसके पास पार है। तो ये 2 चीजें जो है वो होनी आपकी जिंदगी में अब बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ क्या है कि अगर आप हॉस्पिटल की बात करिए, मैं कह रही हूँ कि अगर आप किसी भी सरकारी इदारे में जाते हैं, किसी भी सरकारी इदारे में जाते हैं, वहां आपकी जो इज्जत है या मैं कहूँ औकात है वो कौड़ियों के भाव है। वहां आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा। हाँ ये और बात है कि अगर किसी मिनिस्टर के रेफरेंस से आप आ रहे हैं तो जी साईं 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 करते हुए आपके आगे पीछे जो है वो लोग घूमते रहेंगे या चौधरी करते रहेंगे, जो भी करते रहेंगे, जिस भी सिटी से करते रहेंगे। लेकिन ये क्लियर बात है कि जिस टैक्स से आप हॉस्पिटल बना रहे हैं, जिस टैक्स से अवाम के टैक्स से जो है वो आप इदारे बना रहे होते हैं, उसी अवाम की जो है वो अब इज्जत नहीं कर रहे होते। ये एक क्लियर बात है। अब इस पे अवाम क्या कर सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हमारे यहाँ 1000 ऐसे जो है वो डॉक्टर भी हैं, पैरामेडिक स्टाफ भी है जो बाकायदा तौर पर अपनी तनख्वाहों के लिए जो है वो इधर उधर आप देखें प्रेस क्लब भरा
हुआ है वो बोर्ड लेकर हमारी तनख्वाहें क्लियर करो, हमारी तनख्वाहें क्लियर करो, अब वो भी मौजूद है। प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाएं, मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है, मैंने खुद भी देखा है, वहाँ के जो डॉक्टर है बेसिकली उनको ट्रेनिंग ये दी जाती है, वो आपके पड़ोसी तो नहीं है, मतलब आपके खालू तो नहीं है, वो आपके कोई रिश्तेदार तो नहीं है कि आपके गम में वो भी शरीक हो जाए। और दूसरा, अगर कोई डॉक्टर जो है वो आपका दर्द महसूस करेगा तो आपका इलाज नहीं कर पाएगा, तो डॉक्टर को थोड़ा बेहिस होना पड़ता है। ये और बात है, मुझे जो बुरा लगता है वो ये है कि डॉक्टर एंड टाइम तक जो है वो पेशेंट को या पेशेंट की फैमिली को जो है वो हकीकत से आगाह नहीं करते, यानी कि आपका पेशेंट जो है वो कितना ज्यादा अभी खतरे में है, उसकी सिचुएशन हालिया क्या है, ये चीजें नहीं बताता, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि हम बर वक्त जो है वो किसी मर्ज की तशखीस नहीं कर सकते, बर वक्त उसका इलाज नहीं कर पाते, जिसकी वजह से फिर जो है वो आपको अफसोस ही करना पड़ता है अपनी लाइफ में। बात सिर्फ एहसास की नहीं, अक्सर हम देखते हैं कि ये मेडिकल स्टाफ जो होता है आपस में खुशगपियों में लगे हुए होते हैं, बिकॉज उनके पास एहसास नहीं होता ना, उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है, उनको इमोशन लेस बनाया जाता है। आप तकलीफ में हमें दिलासे दें, लेकिन उस वक्त जब एक फैमिली एक प्रेशर से गुजर रही है तो एटलीस्ट नॉन सीरियस एटीट्यूड भी ना हो कि हंसी मजाक चल रहा हो। देखें, हमारा ईमान है कि मौत तो आनी है, बेशक, आज नहीं, कल नहीं, अगले पल नहीं, पता नहीं कभी भी मौत आ सकती है, लेकिन कोई मरना नहीं चाहता, कोई मरना नहीं चाहता। मैं आज आपको बोलूं मरहबा जी, आज आप मरने का दिन है आपका, आप कहीं नहीं, बचा लो किसी तरीके से, उसके लिए हॉस्पिटल जाना पड़े, उसके लिए पर्ची लगाना पड़े, सोर्स लगाना पड़े, दुआ करना पड़े, आप करेंगे, ठीक है, कोई मरना नहीं चाहता। और अगर आपको कोई लव्ड वन है तो आप तो और ज्यादा वो होंगे, एक्साइटेड होंगे उस चीज को, अपने लव्ड वन को बचाने के लिए। बिल्कुल। वो कहते हैं कि मस्जिदों में इतनी दुआ नहीं की गई जितनी अस्पतालों में की जाती है। बिल्कुल। अगर तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, मैं थोड़ा सा रूल बता दूं जो बेचारे जिनको नहीं पता, कि अगर कोई आपकी कंसल्टेंसी की फीस ले रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर को दिखाने की फीस ले रहा है, तो वो आपको चीट कर रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे फीस नहीं है, तभी तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ पे फ्री इलाज होगा, तभी तो वहाँ पे डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, ठीक है जी। नंबर 2, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात कर लें, कराची की, इंटीरियर की नहीं जाऊंगा, पंजाब की नहीं जाऊंगा, जितना मेरा एक्सपीरियंस एक्सपोजर कराची के गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स का वही मैं बताऊंगा आपको कि वहाँ पे अच्छे लोग हैं। 2 मेनली बड़े हॉस्पिटल हैं कराची में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, और वहाँ पे हुआ है। लेकिन मैं आपको एक बताता हूँ, आप उनको उनकी जगह जरा अपने आप को रख के सोचिए, एक दिन में आपके पास 600-700 पेशेंट्स आ रहे हैं और 12 घंटे की शिफ्ट होती है ना हर जगह, 9 to 5 चले कह रहे हैं आप, 8 घंटे की ऑफिस की जॉब है, इनकी 12 घंटे की तो शिफ्ट होती है, लेकिन ये 24-24 घंटे भी दे रहे होते हैं, दे आर नॉट गेटिंग पेड फॉर इट, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। वो पॉइंट पे अगर बंदा पिछले 36 घंटे से जागा हुआ है तो उसके लहजे में कुछ तो रूडनेस होगी, कुछ तो उसके बिहेवियर में प्रॉब्लम्स होंगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। कोई भी बंदा आता है, फॉर एग्जाम्पल एक इंसान तो है, अगर कोई तकलीफ में है तो मैं डॉक्टर हूं या ना हूं, मुझे उसका एहसास होगा, अच्छा बुरा वो बात की बात है कि मैं कैसा इंसान, लेकिन मुझे वो पर्टिकुलर एहसास होगा और उसकी मदद करने के लिए मेरा दिल या बॉडी जाएगी। सेम गोज हेयर। देखें यहाँ पे जो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहां पे अगर इमरजेंसी में अल्लाह ना करे आपको जाना पड़े तो ये खड़े नहीं होते फॉर्म फिल कराएं, पहले आप पेशेंट को दिखाएं, पेशेंट को देख लिया, उन्होंने बोला अब ये करना है, अब आप फॉर्म फिल करके जाएं। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, ये बहुत सारे हर सैटरडे नाइट पे जितने बाइकर्स का एक्सीडेंट होता है वो सब इमरजेंसी हॉस्पिटल में पहुंचे होते हैं, इमरजेंसी एरिया में। अब ब्रेक का टाइम भी हो गया, बस मैं ये बता दूं कि देखें मैं हमेशा ये कहता हूं कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है आपको एक अच्छा इलाज देना। सेहत कार्ड था वो प्राइवेट हॉस्पिटल में, क्यों ना वो जो एक जस्ट थॉट, मे बी आई एम रॉन्ग, कि जो सेहत कार्ड का जो पैसा हर बंदे को दिया हुआ है 10-10 लाख, उस 10 लाख से जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसकी कंडीशन को बेहतर किया जाए, इक्विपमेंट लाया जाए, जो लोग हैं स्टाफ है उसको ट्रेन किया जाए। जस्ट अ थॉट। अगर जैसे हमारे भाई ने कहा वॉइस नोट में कि अगर आपकी गवर्नमेंट सुनती है तो वही कहूंगा, अगर गवर्नमेंट हमारी सुन रही है तो इसके बारे में भी सोचें। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम गपशप में। और ये वाला जो सेगमेंट है वो है जी तेज रफ्तार खबर का। और पहली खबर मैं आपको बताऊं कि फाइनली जो है आपको पता है कि तमाम तर यूटिलिटी स्टोर्स में जो है वो काफ़ी ज़्यादा दस्तावेज़ की ज़रूरत होती थी जब आप वहाँ पर जो है वो ख़रीदारी करने के लिए जाते थे। लेकिन अब हुकूमत ने जो है वो अपने आवाम की सहूलियात के लिए तमाम तर दस्तावेज़ अब हटा दिए, यानी कि अब आपको जो है वो NIC जमा करवाने की ज़रूरत नहीं है और रेगुलर जो एक फॉर्म भी वो फिल करवा
करवाते थे, अब आपको वो भी फिल करने की जरूरत नहीं है। अब आप जो है वो यूटिलिटी स्टोर पर जाकर जो है वो आराम से खरीदारी कर सकते हैं। यानी कि पहले क्या होता था, मैं आपको बताऊं कि अगर आप यूटिलिटी स्टोर जा रहे हैं और आप चीनी की जो है वो NIC मेरे पास अगर एक है तो मैं सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक ही चीनी की जो है वो बोरी ले सकती हूँ, इससे ज्यादा नहीं ले सकती। अगर मुझे बहुत ज्यादा तादाद में अगर आपको नहीं लेना है तो वो NIC दिखाना पड़ता था। एक NIC पर सिर्फ एक ही जो है वो बोरी अलाउ की जाती है। इसी तरह से 5 किलो का आटा जो है उसमें भी सेम यही जो है वो रूल अप्लाई किया जाता है, और तमाम तर दीगर चीजों में भी। अगर आपके पास आप कह रही हैं कि एक NIC पे मतलब एक बंदे पे एक बोरी अलाउ है, एक बोरी अलाउ है, लेकिन 90s में एक बंदे की तो 4-5 बोरियां का वो था जिम्मेदार। मैं उस वाली बोरी की बात नहीं करती हूँ, चीनी की बात कर रहा हूँ जी। इसमें आइटम अंदर का चेंज है, बोरी वही है, आइटम चेंज है। तो ये कितनी अच्छी बात है। बेसिकली हो ये रहा था कि जो रिटेलर्स होते थे वो इधर यूटिलिटी स्टोर से जाके बल्क में ले लेते थे चीजें और वो रिटेल प्राइस पे बेच देते थे। तो फिर इस वजह से ये हुकूमत ने शर्त की थी कि एक बंदा एक NIC पे एक ही बोरी लेके जा सकता है, इसी वजह से रिकॉर्ड भी मेंटेन हो। लेकिन पता है लोग इसमें भी खत्म कर दिया गया, कुछ मामला तो एक सही नहीं है। कितने लेके जाएंगे? अब तो मर्जी है ना, जितना मर्जी शॉपिंग कर। जैसे पहले हुआ करता था जी, बड़ी बड़ी जीप्स आ रही हैं और आप जी होलसेल पे राशन भर के लेके जा रहे हैं, दोबारा वही सिस्टम शुरू हो जाएगा। लेकिन एक बहुत बड़ा अलमिया है वो ये है कि सरकार अगर आपको कुछ दे रही होती है तो वो हमेशा इतना अच्छा तो नहीं दे रही होती, जैसे कि सरकारी चीज में हमेशा थोड़ी बहुत मिलावट होती है। और यहाँ पर भी ऐसा ही है कि अगर आप ये जो चीनी है या दीगर दालें वगैरह भी देखते हैं तो इसकी क्वालिटी में आपको थोड़ा फर्क नजर आएगा। लेकिन फिर भी बहरहाल ये एक अच्छी चीज है तमाम तर लोगों के लिए। क्वालिटी के हवाले से अगर बात की जाए तो वाकई में हकीकत बात है एग्जैक्टली कि चीनी होगी, चावल होगी, गंदम होगी, तो इनमें बहुत ज्यादा फर्क होता है। ये सारी चीजें मैंने दुबई में जाके देखी थी कि वहां पर पाकिस्तान, हाँ जी, चीनी तो मदद भी करते हैं पाकिस्तान, हाँ काफी ज्यादा। ये तो है, इसको तो हम कभी भी झुठला नहीं सकते। खैर मैं बात करूंगी जी कोविड के हवाले से। आप लोगों को पता है कि दोबारा से कोविड जो है वो पाकिस्तान में आ चुका है। जी बिल्कुल, कोई ऐसे खांसता हुआ आपको नजर आए तो प्लीज आपने क्या करना है, उसे रूम से निकालना है। हाँ, रूम से तो नहीं निकालना, चला जाओ। आपने मास्क यूज करना है, सैनिटाइजर आपने यूज करना है। और आप लोगों को एक और बात बता दूं, अब आप लोगों ने मॉल जाना है, रेस्टोरेंट जाना है या आपको कहीं भी जाना है तो आपको मास्क लगाना पड़ेगा, क्योंकि अब ये स्ट्रिक्टली ऑर्डर्स जारी कर दिए गए हैं। जी आप ये देखें ना कितना बड़ा अलमिया। अगर कराची की बात करें तो 22% से ज्यादा जो है वो तादाद बढ़ चुकी है अब जी अल्लाह खैर केसेस में। सो अब लम्हा फिक्रिया कहीं ना कहीं आ रहा है थोड़ा सा। बिल्कुल, लेकिन अब मैं ये सोच रही हूँ कि उनका क्या होगा। किनका? जैसे कि हम सबको पता है कि पिछले 2 साल हमारे लॉकडाउन में गुजरे, दुनिया भर में लॉकडाउन लगा हुआ था, मतलब हर मुल्क की इकोनॉमी तबाह और बर्बाद हुई, और जो टूरिज्म पे चल रही थी कंट्रीज वो भी काफी उन्होंने लॉसेस बियर किए। अब हुआ रिसेंटली ये कि वापस टूरिस्ट को बुलाने के लिए रोम ने एक नई स्कीम निकाली। अच्छा, उनका कहना है पैसा डबल। जी नहीं, उन्होंने कहा आप आए हमारे यहाँ शादी करें हमारे मुल्क में, हम आपको इनाम के तौर पे 5 लाख रुपए देंगे। ओके, दिस इज माय लास्ट शो, टेक केयर, गुड बाय, आई एम गोइंग टू रोम। 1 मिनट, उसके लिए शादी करना जरूरी है? वहां जाके करनी है ना? नहीं, यहाँ से जोड़ा जाए, शादी करे वहाँ पे, ये थोड़ी वहाँ की बंदियों से वहां जाके भी यही वाली रखे। जी बिल्कुल, कैंसिल, मैं अपना रिजर्वेशन वापस लेता हूँ। लेकिन मुझे तो ये ठीक लग रहा था। बंदा वहां जाए, फ्री में शादी करवा देंगे, कोई खर्चा नहीं, कुछ नहीं, इनाम के तौर पे 5 लाख दे रहे हैं। बेहतरीन किस्म की पॉलिसी। ताकि जाहिर बात है इस लालच में लोग आए, वहाँ पे जाके हनीमून भी मनाएंगे और मतलब घूमेंगे फिरेंगे, टूरिज्म उनकी बूम करेगी। लेकिन वहाँ भी पाकिस्तानी 4 करते रहेंगे और 5 लाख के चक्कर में मजीद 5 लाख को 4 बार पाकिस्तानी। 4 शादियां करके गए तो 20 लाख हो गए। वहां जाके घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे गाएंगे, ऐश करेंगे, और क्या। पहले पूछ तो ले इनसे कि एक ही शादी है या एक ही बंदा 4 शादियां कर सकता है या नहीं। अब देखिए, ये तो उधर जाके हमें पता करना पड़ेगा, वीजा लगाने जाए तो हम देख सकते हैं उसके बारे में। शादी जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको कहूँ कि आप शादीशुदा हैं, ठीक है, और आपके स्पाउस के साथ कुछ है, इतनी उदासी नहीं हूँ, अल्लाह इसकी शादी करवाए, हम सबकी शादी करवाए, आमीन। ये मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि अगर आपका स्पाउस है, उसको अल्लाह ना करे सांप काटे और आप हॉस्पिटल लेकर जाएं, तो डॉक्टर ने अगर आपसे पूछा कि ये किस सांप ने काटा, तो आप उसको क्या जवाब देंगे? क्योंकि जहर निकालना है ना। औरत है
नहीं, अरे जोक थोड़ी कर रहा हूँ मैं, आपको न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ। आप हमेशा औरत पे आते हैं ना, तो इसलिए मुझे पता है ये आंसर भी औरत पे ही आएगा कहीं ना कहीं। वो तो है, वो तो सच है, लेकिन मैं आपको एक सिचुएशन में लेके गया हूँ इमेजिनरी। जी बताइए। अच्छा, अगर उन्होंने पूछ लिया आप किस सांप ने काटा है, हमें क्या पता कौन सा जहर है, तो आप क्या जवाब देंगे? तो हमें कौन सा पता, हम खरीद के थोड़ी लाए थे कि हमारे मियाँ जी को डॉक्टर को क्या जवाब देंगे इस पैनिक मोड में? पता नहीं। आप क्या कहेंगी सना जी? ऐसे आया था और आप तो ये कहेंगी मर जाए मेरी बला से। नहीं, मुझे इस पे कोई कमेंट्स नहीं करने। जी आप बताएं अर्षद जी। भाई मरना तो सब नहीं है ना। अच्छा, अपनी तो ठीक है। हाँ। यही हुआ पड़ोसी मुल्क में। एक अदद आदमी की बेगम को सांप ने काट लिया। बेगम को काटा? हाँ, बेगम को काटा। सॉरी, क्या मैंने कहा? आप पहले वहां पर थे, हमारे इस सिचुएशन में तो आपने शोर बना दिया था। हमारे मियाओं को फजूल में अभी मिले नहीं उनको। मैं तो स्पाउस की बात कर रहा हूँ ना, स्पाउस दोनों हो सकते हैं। एक पड़ोसी मुल्क में एक आदमी की बीवी ने सांप को काट लिया। क्या? रुके आप गलत बोल रहे हैं। बीवी ने सांप को नहीं काटा, सांप ने बीवी को काटा। मैंने क्या कहा? आपने कहा सांप ने बीवी ने सांप को काट लिया। दिल की बात मुंह पे आ गई, लेकिन मैं करेक्ट करता हूँ। पड़ोसी मुल्क में एक आदमी की बेगम थी, उनको सांप ने काट लिया। सही बोला? ठीक है। अब हॉस्पिटल तो ले गया। जो शौहर था उस सांप उसने पकड़ा, ढूंढा और पकड़ा और साथ लेके गया। डॉक्टर वालों ने पूछा कि ये क्यों लाए हो? तो शौहर ने कहा कि अगर आप मुझसे पूछते कि किस सांप ने काटा है तो मैं सांप लाया हूं, इस सांप ने काटा है, तो अब जहर निकाले मेरी बेगम से। ये मोहब्बत चाहिए, ये शादीशुदा लाइफ चाहिए। काश पाकिस्तानी औरतें भी अपनी शौहर के लिए ये काम करें, ना सिर्फ उनको डसे लेकिन उनका ख्याल भी करें। सॉरी, ये ना उन्होंने अपने ड्रामों से इंस्पायर होके किया है कि उन्हें वो कहा कि शायद वो वापस निकाल ले। तौबा। हो सकता है, बट ब्रेक का टाइम भी हो गया। बट मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, बट यूनिस इतना सांप कर दिया ना, बहुत ज्यादा खौफ आने लग गया। कोई अच्छी बात नहीं कर रहा। मुझे तो मोदी सांप याद आ गया। जी वो जो सांप है एकदम से शक्ल चेंज करते हैं। ओह माय गॉड। नहीं क्विकली मुझे बताएं, कभी आपने लाइव स्नेक देखा अपार्ट फ्रॉम जूस? बिल्कुल, पकड़े भी हैं। कजन ने पाले हुए थे, पकड़े भी हैं। कोबरा वोबरा जो बड़े वाले होते हैं। हाँ, वो भी देखे जी। आपने? ये हम पे आएंगे। मुझे मजा आता था। मैं बचपन में बहुत फिल्म्स देखती थी। मुझे ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं नाग में नागमणि तो होगी, तो उसकी तलाश में रहती थी कि किसी तो नहीं है दोनों। अच्छा, नहीं हो सकता। वो कह रही खामोश रहो, मेरा राज नहीं बताओ। जी कभी भी नहीं। और जैसे वो आपको पता है ना, गली के अंदर जैसे आते हैं वो सपेरे टाइप के, मैं एंड इनफैक्ट वो भी नहीं कभी ऊपर से छत से कभी भी नहीं देखा कि मैं उनका भी कभी वो तमाशा देखूं। मैं आपको बताता हूँ कि सांप जो है एक तो यूं रेंगता है ना, उसके बाद यूं खड़ा भी होता है। ठीक है। अब जब वो खड़ा होता है वो बड़ा डेंजरस होता है। मैं आपको एक किस्सा बता रहा हूँ जल्दी से। एक आदमी था, ठीक है, उसके घर में लाइट चली गई थी, उसने मोमबत्ती जलाई हुई थी, ठीक है। उसने दीवार पे देखा तो एक सांप का शेडो बना और अजीब सी आवाजें आ रही। उसको लगा कोई नागिन है, वो जो 100 साल में हो जाता है। उसने वेट किया, उसने देखा, इधर उधर गया। आहिस्ता आहिस्ता जैसी दरवाजे करीब गया, उसने जैसी दरवाजा खोला तो सामने खड़ी थी उसकी फुप्पो। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। टाइम हुआ जाता है दस्ती फैक्ट्स का। पहला फैक्ट आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। डिड यू नो देयर इज अ डिजीज कॉल्ड हाइपरसोम्निया? इसमें क्या होता है कि 12-15 घंटे सोने के बाद भी जब आप उठते हैं तो आप थके होते हैं। तो इसका मतलब आप नेस्ती नहीं है, इसका मतलब आपको बीमारी जिसको कहते हैं हाइपरसोम्निया। आई एम पासिंग दिस नॉट सो डिजीज टू सना जी। थैंक यू सो मच। नींद। अच्छा, मेरे पास जो फैक्ट है जी, वो फैक्ट कहता है कि एक गूंगा जो है वो मुस्तकिल 3 साल तक सो सकता है। गूंगा 3 साल तक? वाओ। व्हाट्स द कनेक्शन? मुझे नहीं पता। गूंगा सो सकता है अब बस 3 साल तक। बहरा होता तो समझ में आता कि वो कोई उठाने जाता उसे सुनाई ना देता। लेकिन ये गूंगा है बस। क्योंकि वो लेटा हुआ बातें कर रहा था, कोई सुन नहीं पाया, तो लोगों को लगा वो सो रहा है। तो इट्स अ मिथ। प्लीज पास द बॉल। मरहबा। थैंक यू सना जी। और मेरे पास फैक्ट नहीं है, बेसिकली ये मिथ है। सॉरी देखिए, फैक्ट्स का गेम है हमारा, दस्ती फैक्ट्स राउंड है हमारा। लेकिन राउंड तो नहीं, दस्ती मिथ तो कोई नहीं बात नहीं। मिथ्स में भी कुछ फैक्ट्स छुपे हुए होते हैं, तो आप कंसीडर कर लें इसको। है जमाने कदीमा में ये तस्वुर किया जाता था कि जो बर्थ मार्क्स होते हैं ना इंसानी जिस्म पे, वो बेसिकली ये इंडिकेट करते हैं कि आप पिछली लाइफ में कैसे मरे थे। सीरियसली? ये तो खैर हमारा तो ऐसे मानना नहीं है ना, ये तो पुराने जमाने की जो सोच रखते थे। जन्म मे बी
कल्चर था। प्लीज पास द बॉल टू उर्शिया जी। थैंक यू। और जो मेरा फैक्ट है वो ये है कि जब कभी आप किसी से मिलते हैं, अगर आपने सन ग्लासेस लगाए हैं तो प्लीज वो उतार के फिर आप उनसे मिला करें। So it's इंडोर्स में, yeah. not necessary for outdoors. आउटडोर में भी अगर आप किसी से बात करें, Respect कोई में। आपसे यानी कि कोई बड़ा है, रिस्पेक्ट देने के लिए आप ग्लासेस उतारने चाहिए। लेकिन धूप में कैसे बंदा उतारेगा? नहीं, अक्सर मर्द हजरात ऐसा करते हैं, खवातीन को देख के ना, वो धूप में भी वो ग्लास मर्द हजरात धूप में चश्मा पहनते हैं ताकि कोई पकड़े नहीं उनको देखते हुए। प्लीज पास द बॉल। अच्छा, एक और भी चीज है, जी। अगर लड़कियों ने मेकअप नहीं भी किया, आई मेकअप, तो वो फिर क्या करती हैं कि आई मीन सन ग्लासेस लगा के अपनी आंखें छुपा रही होती हैं और मास्क करके बाकी फेस। बगैर ग्लासेस के, बगैर मास्क के खवातीन से रिक्वेस्ट है कि मेकअप के बगैर आप नाम मिला करें। जी। इतनी प्यारी लगती हैं। अच्छा जी बिल्कुल लगती होंगी, तो फिर बाद में पूछती कैसी लग रही है। ऐसे कोई चीज़। प्लीज पास द बॉल टू यू। ऑलराइट इट्स अ सुपरकैलिफ्रैजिलिस्टिक फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको। डिड यू नो स्कूल का फुल फॉर्म क्या है? क्या है? इसका भी फुल फॉर्म है? हाँ है, मुझे याद था। ये जबान तक नहीं आ रहा होगा आपके। ये यहाँ तक है। इसका फुल फॉर्म है स्टडी सेंटर हाउस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग। अब आई डोंट नो इट्स अ फैक्ट और अ मिथ, आई डोंट नो। नहीं ये हकीकत है। जी हकीकत है, कह सकती हूँ कि हकीकत है। जी ये फैक्ट है, जबान पे नहीं आता सना जी आपका। लेकिन फिर उर्दू का क्या? सीन, काफ, वाव, लाम, अलिफ, सीन, वो क्या होता है उर्दू में? अगर आप बोले स्कूल कहते हैं ना। स्कूल स्कूल होता है उर्दू में सीन, काफ, वाव, लाम। मुझे तो लगता था सिर्फ पंजाब में स्कूल लिखते हैं। उर्दू में ना, स्लेश उर्दू में पंजाब की साइड पे स्कूल है, सिंध की साइड पे स्कूल है। आई एम पासिंग द फैक्ट टू उर्शिया जी। थैंक यू। और जो मेरा फैक्ट है वो ये है कि जब आप रात में सोते हैं और आपने ब्लैंकेट लिया हुआ है और आपको नींद नहीं आ रही हो, बहुत ज्यादा बेचैन है, तो आप अपनी एक टांग जो है ना बाहर निकाल सकते हैं, यानी कि एक पाँव बाहर निकाल के रिलैक्स कर सकते हैं। हाँ, मतलब उसको रिलैक्स करके आप सो सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन इसके बाद एक और फैक्ट जो कि मैं बता रही हूँ, उर्शिया ने आज पास नहीं किया मेरे पास बॉल, लेकिन मैंने ले लिया क्योंकि मेरा फैक्ट जो है वो बिल्कुल उर्शिया से जो ये है ऐसे छीन लेती हैं जंगली बिल्ली की तरह। तो मैं आपको बताऊं कि अगर आपको नींद नहीं आ रही तो कोशिश ना किया करें, क्योंकि जितनी ज्यादा आप कोशिश करेंगे सोने की उतनी ही ज्यादा आपको नींद मजीद नहीं आएगी। तो कोशिश किया करें कि मजीद मतलब आप किसी और एक्टिविटी में अपना दिमाग लगाए, कुछ पढ़ने लग जाए या कुछ देखने लग जाए, ताकि आपका दिमाग जो है वो इधर उधर हो। यहाँ थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट है, बिकॉज इन्होंने अभी दिया कि अगर आपको नींद नहीं आ रही यही तो टांगा बाहर निकालें। आप कह रही हैं कि कोशिश ना करें। नहीं, कोशिश ना करें। देखिए, ट्राई अंटिल यू सक्सीड। प्लीज पास द बॉल। मरहबा। थैंक यू सना जी। आप अपनी स्क्रीन पे ये देख सकते हैं, ये एक शख्स हैं जो कि एक शर्ट पहने खड़े हुए हैं और इनकी शर्ट पे 40 जो है आइकन्स बने हुए। बेसिकली इसको ट्रैवलर्स शर्ट कहते हैं। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप ये पहन सकते हैं। आप ऐसे भी अगर किसी कंट्री में जा रहे हैं जहाँ की आपको बोली नहीं आती, जहाँ की जुबान नहीं आती, तो आप इसको इंडिकेट करके ना अपनी बात समझा सकते हैं। इसमें मसला होगा। क्यों? मुझे जाना है, मुझे खाना है कुछ, ठीक है, और मैंने देखा नहीं नीचे, तो मैंने बाथरूम का इशारा कर दिया, तो मुझे वो बाथरूम भेज देंगे। तो आपकी गलती है ना। नहीं तो ये फोन दुनिया में अब टेक्नोलॉजी आ गई, हम क्यों शर्ट पहन रहे हैं? टेक्नोलॉजी, मैंने आपने बात की उर्दू जबान में, आपको ट्रांसलेट होगा चाइनीज जबान में। इजी। इंटरनेट ना आ रहा हो तो ऐसी एप्स भी हैं जिसमें जरूरी नहीं है कि इंटरनेट हो। बी स्मार्ट, टेक्नोलॉजी के साथ चले, टेक्नोलॉजी के पीछे ना चले। प्लीज पास द बॉल टू यू। ऑलराइट दस्ती फैक्ट्स का टाइम खत्म होता है। सस्ती रिडल का टाइम शुरू होता है। जी और आप लोगों से रिडल पूछ रहा हूँ। जी पूछिए। 4 औरतें। पहले ऐसी आ रही है। नहीं, मेरी अंदर की भी औरत है। एक औरत जो है वो 1 घंटे में 4 रोटियां बनाती है। पराठा कह लें आप, आलू वाला पराठा। 1 घंटे में 4 आलू के पराठे बना रही है। 4 औरतें उसी 1 घंटे में कितने आलू के पराठे बनाएंगे? 16 नहीं, 1 मिनट वापस बोले। एक भी नहीं बनाएंगे। 4 औरतें। वापस सुना रहा, आप सुनिए। एक औरत 1 घंटे में 4 आलू के पराठे बनाती है, ठीक है। तो 4 औरतें 1 घंटे में कितने पराठे बनाएंगे? 14 नहीं ना, 14 चाचा नहीं, चाचा 16 लास्ट आंसर बता रही हूँ क्योंकि यूनिस ने ये कहा। ये 1 मिनट रुक जाए, आप बताइए। 4 जी 16 नहीं, इट्स अ वेरी मैथ्स वाला क्वेश्चन है। अब तो ये जी बिल्कुल अगर आपने खातून का जिक्र ना किया होता जैसे आप हमेशा टारगेट करते हैं, तो शायद 16 ही इसका आंसर होता, लेकिन वो 4 खवातीन हैं, बातों में मगन होंगी, एक भी नहीं पराठा बना। करेक्ट आंसर। तभी मरहबा जी ने जब हमारी दावत की थी और तब 3 आप किचन में गई थी, तो पूरी टीम ख्वार हुई थी और हमें बाहर से ऑर्डर करके खाना खाना पड़ा।
अफसोस आप लोगों से महंगी रिडल पूछ रहा हूं। जी पूछिए। द रिडल इज, जी टमाटर कितने किलो हैं? अगर आप इसका जवाब जानते हैं, क्योंकि बड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, बिकॉज हर एरिया में टमाटर की जो कीमत है वो चेंज है, डिफरेंशिएट हो जी रही जी है। जी। अगर आप जानते हैं कि गवर्नमेंट ने कौन सी प्राइस रखी है टमाटर की, तो इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, अपना प्राइस लीजिए। सस्ती रिडल का टाइम खत्म होता है, पोइट्री का टाइम शुरू होता है। अ ब्यूटीफुल पोइट्री बाय ब्यूटीफुल होस्ट, यस सुरशिया हुसैन। बहुत बहुत शुक्रिया यूनिस खान। और मेरे पास सौदागर साहब के कुछ अशार हैं जो आप लोगों की नजर करना चाहूंगी, तो प्लीज मुलाहिजा कीजिएगा। इरशाद। उनसे दिल की बात करें, तब्दील अब हालात करें। वाह वाह आज तो उनके दामन पर अश्कों की बरसात करें। वाह खत्म ना क्यों हम दुनिया से जंग के इम्कानात करें। वाह चाहता है दिल पेश इन्हें गजलों की सौगात करें। वाह जिनको खुदा ने दौलत दी खोल के दिल खैरात करें। वाह वाह वाह। याद खुदा में सौदागर, याद खुदा में सौदागर, वाह क्यों ना बसर दिन रात करें। वाह वाह वाह। वेरी नाइस। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया। खूबसूरत। और जी जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे प्रोग्राम का टाइम भी खत्म हो गया है, दीजिए हम सबको इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, आसपास सफाई रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। टेक केयर पीप्स।